हेलो दोस्त, जैसा कि जान गए आप लोग LPCBT 1 का रिजल्ट आ चुका है और उसमें चेन्नई भी एक जोन है। 21 जोनों में हम एक एक आरआरबी की एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं कि फ्री में नौकरी मिल रहा है, मिनिमम क्वालिफाई नंबर लाने में भी लोगों को दिक्कत है। कंडीशन है 714 लोग अप्लाई किए थे, पेपर कितने दिए उसका डाटा नहीं है, 141 मात्र पास हुए। समझ सकते हैं ये स्टेटस। बाकी पोस्ट खाली चली गई, जितना लोगों को लेना था वो भी नहीं ले पाए। और कहते हैं लोग कि पढ़ाई में नौकरी नहीं मिलती। कई सारे आरआरबी में तो इतने कट ऑफ भी चले जाते हैं और कई जगह तो ऐसा है कि कोई कैंडिडेट ही नहीं एलिजिबल है। रिजल्ट आउट हो गया है CBT 2 के लिए और कट ऑफ भी आउट हो गया है। साथ में LP की बहुत सारी न्यूज़ें अलग अलग तरीके से आ रही है। अभी भी क्वालिटी में या कह सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो ब्रेकेट है उससे नीचे होने वाले की संख्या अभी भी 50% है कई सारा कम्युनिटी में। और ख़ास करके EWS की बात करें तो EWS में बहुत लोग पढ़े रहते थे, सब UR में क्वालिफाई करते थे। अभी तक रिजर्वेशन मिलते ही लगता है लूज होने लगे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ने लगे हैं। लगता है आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा लग रहा है कि 40 से 40 आरआरबी में कंडीशन ये दिख रहा था कि 21 से 21 आरआरबी में 40 नंबर मिनिमम क्वालिफाई पे सबका सिलेक्शन हो रहा है। इसलिए बहुत लोगों ने लगता है हथियार डालना शुरू कर दिया। अब ST बनने के जैसे पहले होता था कि भाई ST में फॉर्म भर देंगे तो थोड़ा इजी होगा, कम भी पढ़ लेंगे तब भी हो जाएगा, वो कंडीशन ना आ जाए। EWS में पढ़े लिखे लोग भी नीचे आ जाए, अब ये ऐसा देख के लग रहा है। बाकी देखिए आरआरबी में साउथ में कह सकते हैं कि साउथ में EW की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो एक तरीके से अलार्मिंग स्टेज है। तो चलिए एक बार देखते हैं डिटेल में वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिए चेन्नई का वेबसाइट है, यहाँ पे कट ऑफ दे दिया है, यहाँ पे लिस्ट दे दिया है कैंडिडेट जो जो क्वालिफाई है, दोनों में से आप दे सकते हैं जो देखना है ऑफिशियल। तो पहले कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ देखिएगा तो कट ऑफ बहुत अच्छा है। दो कम्युनिटी तो यहाँ पे और बाकी के सबका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ST क्वालिफाई पे और EWS क्वालिफाई पे। EWS का अनुमान पहले ही क्वालिफाई पे था जब ऑफिशियल डाटा 714 लोगों का आया था कि 714 लोगों ने ही अप्लाई किया है। OBC SC और UR के लिए भी बहुत बढ़िया रहा है। UR का 49 50 से कम 100 में से, SC के लिए 34.42, OBC के लिए भी 39.35 यानी 40% पे आसपास सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत जगहों से CBT 1 का सिलेक्शन। लिस्ट की बात करेंगे तो लिस्ट आप देखिएगा तो बहुत लिस्ट लंबा चौड़ा नहीं है। बाकी जैसे बाकी में 63,000 64,000 है बिलासपुर में कैंडिडेट, और यहाँ पे तो मात्र 6,000 के आसपास है। तो एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। तो 100 में से जो तो नंबर है उसमें लिस्ट टोटल पास करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 6315 है। इन 315 का हम सब ब्रेकअप करते हैं, सारा बंद करके अपने PDF के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि चेन्नई में क्या हुआ था। चेन्नई में हमने ऑफिशियल डाटा जो आया था आरआरबी वेबसाइट पे आया था, 66,550 लोगों ने भरे थे। उसमें से EWS के 714 से उसमें से पास होने वाले 141 ही है। SC में 1431 से इनमें से भी पास होने वाला संख्या के कम है, 300 कुछ 89 है। UR में 16,000 कैंडिडेट भरे थे, उनमें से 389 पास हुए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन बन गई है। और UR में ऐसा ना कि UR में सब लोगों को जोड़ के तो नहीं दिया हुआ था, बाकी लोग ने UR में अप्लाई कर दिए थे, उसकी भी एनालिसिस करेंगे। और बहुत लोग कहते हैं ना कि UR में खाली वही लोग अप्लाई करते हैं जो जनरल के होते हैं, नहीं, इस UR में OBC का भी बहुत सारा कैंडिडेट होंगे, SC ST का भी होंगे। सारा एग्जैक्ट आपको दिखा के थोड़ा एकदम बिल्कुल डिटेल से देंगे। अब ये 714 में अटेंडेंस कितनी की है, हमने 70% पे कैलकुलेशन किया था, 541, उसमें 141 ही पास हुए, तब भी बहुत 30% पास होने वाले कैंडिडेट हैं क्वालिफाई पे, बहुत बेकार स्थिति है। अगर कटअप की बात करेंगे तो कटअप मेरा अनुमान केवल EWS का यहाँ सही हुआ है, लास्ट क्वालिफाई नंबर का बात बोल रहे थे। बाकी कटअप जितना मैंने बताया था उससे बहुत नीचे है। 5 UR में तो कम से कम हमने 58 बताया था, यहाँ पे 49 50 8 नंबर कम है। बाकी इसी तरह EW आपका SC में हमने बताया था मिनिमम 29 तक जा सकता है, यहाँ 25 तक ही रह गया। तो कटअप तो मेरे अनुमान से नीचे है और अनुमान से एग्जैक्ट नहीं आया है। अब वैकेंसी में लेना था 7,395 कैंडिडेट को CBT 2 में, और लिया गया 6300, यानी 1100 कैंडिडेट कम लिए गए और वो
कारण है एसटी और ईडब्ल्यूएस के न क्वालिफाई होना। ईडब्ल्यूएस में टोटल 140-41 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और कम से कम 729 सीट खाली छोड़ दिए। 141 में से भी यूआर में क्वालिफाई होंगे तो बहुत सारा वो कंडीशन ख़राब हो गया। यूआर में 389 कैंडिडेट पास हुए हैं और 79 हो गया ना, 89 हो गया। और यहाँ पे टोटल कैंडिडेट यूआर में जो थे ऑफिशियल डाटा से 16,000 थे। अब समझ सकते हैं कंडीशन क्या है, बहुत बेकार स्थिति पैदा हो गया है अगर इतना में इतना कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये 389 हुए हैं, मतलब इसमें ये जो 16,000 इतना कैंडिडेट थे ये यूआर के नहीं थे। यूआर के ऐसे ही 1714 है, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हो के 1000, 2000, 3000 ऑफिशियल होंगे। बाकी जो कैंडिडेट दूसरे कम्युनिटी एससी एसटी के हैं वो सारा इसमें यूआर के रूप में भर दिए हैं। समझ गए। कुछ लोग कहते हैं कि यूआर में तो यूआर की स्थिति गड़बड़ है, तो यूआर में नॉर्मल कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, ये फैक्ट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर ये दिख रहे हैं तो यूआर का 389 और एसटी में देखिएगा तो ये भी 389 ही कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। 645 लेना चाहिए था, ये भी सीट खाली चली गई। यानी कुल नंबर से 2 क्वालिफाई पर कटअप हुआ और दोनों में बहुत सारे सीट इन्होंने खाली छोड़ दिया, जिसके कारण से 1100 कम कैंडिडेट को लिया है। ओबीसी में 3200 लोग क्वालिफाई किए हैं करना रिजल्ट में, 1625 लोग कम से कम यूआर में क्वालिफाई किए हैं अभी के डाटा के हिसाब से, और 622 लोग क्वालिफाई किए हैं एससी से यूआर में, और टोटल 2197 किए हैं। यानी टोटल डाटा अगर इसको देखेंगे तो डाटा एक जगह से निराशाजनक है। अब इसमें सीबीटी में के बाद साइको टेस्ट लेना है, साइको टेस्ट में 8 गुना कैंडिडेट लेना है, और टोटल कैंडिडेट अगर 500 की वैकेंसी के देखें तो 500 का होगा। 500 से अगर देखेंगे तो 12 5 60 करीब 5 गुना, 1 मिनट, 12 गुना, यानी 12 गुना के आसपास कैंडिडेट है। 500 वैकेंसी है, 6316 लोग हैं, कुछ पेपर देने भी नहीं जाएंगे। 12 गुना कैंडिडेट है। 8 गुना कैंडिडेट को साइको टेस्ट यानी आपको लेना है एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो आपको 12 गुना कैंडिडेट में से 8 गुना क्वालिफाई करना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे CBT 2 का कटअप लिख लीजिए मेरे से, यूआर छोड़ के बाकी के लिए तो हलवा ही रहेगा, क्योंकि एसी आपको पास दिख गया कि एसी में तो लोग ही नहीं है और ईडब्ल्यूएस में लोग ही नहीं है। जो भी कटअप होना है इस बार यूआर, ओबीसी और एसी का ही होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि कैंडिडेट 8 गुना जाने हैं और कैंडिडेट टोटल 12 गुना ही है। अगर इसमें से भी 10-15% एब्सेंट हो गए तो रेशियो बराबर हो जाएगा। इसमें भी किसी का पेपर ख़राब चला गया क्वालिफाई के कारण से तो बराबर हो जाएगा। तो चेन्नई में आपका एक जॉब मिल रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है। तो इतनी कम वैकेंसी के मामले में भी अगर 500 वैकेंसी है तब भी क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं कैंडिडेट, तो क्या कहा जाए। इससे इजी आपके लिए कितना अच्छा मौका मिलता। थैंक यू, धन्यवाद।